पीरियड में रिलेशन रखने से क्या प्रेगनेंसी होती है? आखिर कब रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो जाती है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर आपको रिलेशन रखने चाहिए, कब रखने चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कौन सी महिलाओं को पीरियड में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये बातें जाननी होगी कि आपके ओवुलेशन की आपके पीरियड की साइकिल क्या है, कितने दिनों पे आपके पीरियड आते हैं। अगर आपका पीरियड 22 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 18 दिन, 15 दिन ऐसे करके पीरियड अगर आपके आते हैं तो इस पीरियड को इनरेगुलर पीरियड बोला जाता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर 15 दिन 18 दिन पर पीरियड आपको आते हैं 20 दिन पे, तो इस पीरियड को सबसे पहले आप ठीक करने की कोशिश करिए, जो कि चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो पीरियड की साइकिल शॉर्ट होती है, पीरियड का साइकिल जब शॉर्ट होता है तो ओवुलेशन भी शॉर्ट में होता है। तो यहाँ पे जिस दिन आपका पीरियड आता है तो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पीरियड के फ्लो रहते हैं, तो उसमें तो आपको रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पीरियड का फ्लो रहता है और उसमें हर चीज मैसी हो जाता है। बिल्कुल जैसे कि ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा मैसीनेस हो जाता है, तो उस समय आपको कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। बाल जैसे कि हेयर वॉश वगैरह कर लिया, बिल्कुल क्लीन हो गए, पीरियड का फ्लो भी कम हो गया और आपकी शॉर्ट साइकिल है, आप समझते हो कि मेरी शॉर्ट साइकिल है और उसमें से आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे मेरी शॉर्ट साइकिल है, मेरा इस दिन ओवुलेशन हो जाएगा, तो आप उसमें कांटेक्ट रखिए, उसमें आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि जब पीरियड की साइकिल शॉर्ट होती है तो उसमें शॉर्ट साइकिल वालों को शॉर्ट में ही आपको रिलेशन मेंटेन करना होता है। तो आप जैसे कि 6वें दिन 7वें दिन ऐसे रिलेशन मेंटेन करोगे, 5वें दिन तो आप शॉर्ट साइकिल वाले हो तो उसमें आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको ख्याल रखना है कि जो महिला का अंडा होता है केवल 24 घंटे जीवित रहता है, 24 घंटे बिल्कुल स्ट्रांग, उसमें स्ट्रांगनेस होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो मरने लगता है। तो आपको एक काम करना है कि उन 24 घंटे में बिल्कुल अपने कांटेक्ट में रह लेना है ताकि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। और जो मेल के सेल्स होते हैं वो महिला में 4 से 5 दिन जीवित रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 2 से 3 दिन बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे मरने के कगार पे आ जाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि जो पीरियड शॉर्ट साइकिल है तो 4 से 5 दिन जीवित रहता है, तो 3 दिन आप मान के चलिए कि 3 दिन जीवित रहेगा, तो 1 दिन अल्टरनेट डेज पे आप रिलेशन रखिए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स कितनी महिलाओं का ये भी भ्रम है कि क्या मैं रेगुलर रिलेशन मेंटेन कर सकती हूँ, तो रेगुलर रिलेशन रखने से कोई फायदा नहीं है। हस्बैंड भी थक जाएगा, आप भी थक जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे रेगुलर रिलेशन मेंटेन करोगे ना, तो एक आपके सर पे बोझ सा हो जाएगा कि नहीं, आज मुझे रिलेशन रखना ही रखना है। और जब रिलेशन रखने जाओ तो यहाँ पे एक चीज आप ख्याल रखो कि बच्चे को लेके माइंड में नहीं रिलेशन आपको रखना है कि इस समय इस मंथ हमें बच्चा चाहिए ही चाहिए, उसलिए हम रिलेशन रख रहे हैं। नहीं, आप अपने इंजॉयमेंट, अपने हैप्पीनेस के लिए रिलेशन रखिए। अगर इन दोनों चीजों के लिए रिलेशन रखोगे और हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग को संतुष्ट होना काफी जरूरी है, एक लोग को थोड़ा सा संतुष्टि मिल गई, एक लोगों को नहीं मिली, तो इसमें भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो दोनों लोग ऐसा काम करिए कि दोनों लोग थोड़ा सा प्रेफर हो जाए, थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी जल्दी होती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा पोजीशन मायने रखता है, तो इसमें कोई भी पोजीशन मायने नहीं रखता है, कोई भी। आपको जिस पोजीशन में कंफर्टेबल फील हो उस पोजीशन में आपको रिलेशन रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है उसी में रखिए। जैसे कि आप पेनफुल जो है पोजीशन मत अपनाइए कि उसमें पेन होने लगे, अगर पेन होगा तो उसमें आपको दिक्कतें होने लगेगी, तो उसमें प्रेगनेंसी तो होगी ही नहीं, पहली बात। तो पेनफुल पोजीशन मत अपनाइए, जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वही पोजीशन अपनाइए, वही पोजीशन आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जिन महिलाओं की साइकिल्स लॉन्ग है, जैसे कि 30 दिन, 28 दिन, 35 दिन, जैसे कि ये नॉर्मल साइकिल होती है, तो ऐसे महिलाओं की साइकिल है, तो ये महिलाएं कब रिलेशन रखेंगी जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन महिलाओं को रिलेशन रखना चाहिए अपने पीरियड आने के 10 दिन के बाद।
क्योंकि अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है, 28 दिन है, 30 दिन है, तो आपका जो ओवुलेशन होगा पीरियड के दिन से 14वें दिन होगा और 16वें दिन होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप 7वें 8वें दिन ही रिलेशन मेंटेन कर लोगे तो कहाँ से वो प्रेगनेंसी होगी? बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप अगर अपने पीरियड आने के 10वें दिन से रिलेशन मेंटेन करोगे तो इसमें होगा क्या कि जो मेल का सेल्स है वो महिला में मौजूद रहेगा 4 से 5 दिन। तो जो ही अंडा निकलेगा, क्योंकि अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है, स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उससे जब स्ट्रॉन्ग रहेगा और फर्टिलाइज होगा तो उससे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बच्चा बनेगा। अगर वहीं पे एक वीक रहेगा यानी कि वो मरने के कगार पे है, आया है, और वहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर लिया, तो जो वीक अंडा होता है ना, तो उससे वीक बेबी होता है, हेल्दी बेबी नहीं होता है। वही बेबी आगे चल के, वही अंडा से फर्टिलाइजेशन होती है तो आगे चल के वो मिसकैरेज का कारण बनता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। और फ्रेंड्स आपको रेगुलर मेंटेन रिलेशन नहीं करने हैं, क्योंकि रेगुलर मेंटेन करोगे तो आप भी थक जाओगे, हस्बैंड भी थक जाएगा। आपको करने क्या है, अल्टरनेट डेज पे रखना है, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। आज जैसे कि आज रख लिया, फिर बीच में छोड़ दिया एक दिन 2 दिन, उसके बाद रख लिया। इससे क्या होगा कि जो मेल के सेल्स है ना, एक महिला के फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट होते रहेंगे। जैसे कि एक मरने के कगार पे आया तो दूसरा वहां पे मौजूद रहेगा, फिर वो मरने के कगार पे आया तो तीसरा वहां पे स्ट्रॉन्ग जो होता है ना वो मौजूद रहेगा। तो आप एक दिन छोड़ के रखेंगे तो जो मेल का सेल्स है ना उसको बनने के लिए भी समय मिलेगा, उसको उसको गाढ़ा होने के लिए समय मिलेगा, क्योंकि जो पतला मेल का सेल्स होता है ना उससे प्रेगनेंसी काफी उससे कम संभावना होती है, लेकिन गाढ़ा रहता है ना तो उससे ज्यादा संभावना होती है। मेल के सेल्स को गाढ़ा रहना चाहिए, पतला नहीं रहे, वीर्य जो है पतला नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, एक चीज, एक भ्रम और महिलाओं को है कि बहुत सारा वो लोग वीडियो देख के भ्रमित हो जा रही हैं कि जो पीरियड आ रहे हैं, तो वो मैं बार बार ये बात समझा रही हूँ कि पीरियड आ रहे हैं तो पीरियड में वो बोल रहे हैं कि पीरियड में हम रिलेशन रखेंगे तो ये मैडम ने बताया है प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट कुछ आपके पास भी माइंड है, सेंस है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, तो अपने दिमाग से ये अपने दिमाग लगा के इस्तेमाल करो कि आपके पीरियड की साइकिल क्या है। मैं जो बता रही हूँ उस पर नहीं, थोड़ा सा मैं जो बता रही हूँ सामने वाला जो बता रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करो और अपने दिमाग पे जोर डालो कि आपके पीरियड की साइकिल क्या है। उस हिसाब से अपना ओवुलेशन डेट निकालो। अपना जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, यानी कि 1 तारीख का आपका पीरियड आया, 30 तारीख में फिर अगला 1 तारीख को आया, तो 30 दिन बीच में बचा ना, तो आप क्या करो कि 10 दिन इधर छोड़ दो, 10 दिन उधर छोड़ दो, जो बीच के 10 दिन है उनमें आप रिलेशन मेंटेन करो। ऐसे भी नहीं निकालने आ रहा है तो 30 दिन के पीरियड की साइकिल में 14 दिन माइनस कर दो, जो डेट निकल के आया 16वें दिन, उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 16 दिन आपने निकाले तो 16वें दिन ही आपका ओवुलेशन होगा, कभी आगे हो जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा। हो सकता है 15 तारीख को रात में हो जाए, 16 तारीख को सुबह में हो जाए, 16 तारीख को रात में हो जाए, 16 तारीख को जो है भोर में हो जाए, दोपहर में हो जाए, कभी भी हो सकता है। 15 तारीख को भोर में, दोपहर में, कभी भी हो सकता है। तो आप 2 दिन आगे 2 दिन पीछे डेट को लेकर चलिए। 16 तारीख आया तो 14 तारीख को लेकर चलिए और 18 तारीख तक आप मान के चलिए कि मेरा 5 दिनों में जो है ओवुलेशन होगा, और 5 दिनों उस समय आपको हैप्पी होकर रिलेशन मेंटेन करना है। किसी भी चीज का अपने ऊपर स्ट्रेस, तनाव, टेंशन नहीं लेने हैं। हैप्पी होकर रहोगे तो आपको प्रेगनेंसी हैप्पी में बहुत जल्दी हो जाती है। अगर स्ट्रेस, तनाव किसी भी चीज का लोगे तो इसमें आपको दिक्कत होने लगेगा, तो आपको स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो भी सवाल था, जो भी क्वायरी थी, उस पे आपको ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो आपको किस विषय पे चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और क्या क्वायरी है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।